हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मल्टीप्लेक्सर को यूज करके किसी एक्सप्रेशन को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, वो चीज को सीखेंगे। अब मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है, वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मेरा रिक्वेस्ट है एक बार जाके उस वीडियो को चेक कर लो। सो मल्टीप्लेक्सर बहुत सारे टाइप के होते हैं। 4:1 मल्टीप्लेक्सर, 8:1 मल्टीप्लेक्सर, 2:1 मल्टीप्लेक्सर, 16:1 मल्टीप्लेक्सर, 32:1 मल्टीप्लेक्सर, बहुत सारे मल्टीप्लेक्सर्स की वैरायटी है। अब इतने सारे मल्टीप्लेक्सर्स में से कौन सा मल्टीप्लेक्सर मैं इस एक्सप्रेशन को डिजाइन करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए यूज करने वाला हूं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मल्टीप्लेक्सर्स तो यूज करूंगा, पर कौन से मल्टीप्लेक्सर को यूज करूं? तो उसका जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। यहां पे कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व है? ए, बी, सी। सेमेस्टर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता है। यहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना इन्वॉल्व है? ए, बी, सी, 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहां पे कितना है? 3। ओके, कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि एबीसी नहीं दिया गया, सिर्फ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू समेशन ऑफ 1, 3, 5, 6 ऐसा लिख दिया गया। तब क्या करेंगे? तब इन नंबर्स में से सबसे बड़ा कौन? 6। तो 6 को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 1, 1, 0, यही होता है 6। तो इसमें कितने बिट्स यूज हो रहे हैं? 3। तो 3 बिट जो यूज हो रहा है वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व है? 1, 2, 3, जिसको यहाँ पे लिखा गया एबीसी के फॉर्म में ए, बी, सी, 3 वेरिएबल्स। ठीक है, अगर नहीं दिया गया ऐसा तो निकालेंगे, अगर दिया गया तो अच्छी बात है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्यों पता कर रहे हैं? क्योंकि वो मुझे मदद करेगा कि कौन सा मल्टीप्लेक्सर मैं यूज करूं। कहा गया ना कि मल्टीप्लेक्सर यूज करके इसको डिजाइन करो, पर कौन सा मल्टीप्लेक्सर? तो उसका आंसर यहां पे छुपा हुआ है। कैसे? यहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 3। तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा एक मल्टीप्लेक्सर लूंगा, ध्यान से सुनो, मैं ऐसा एक मल्टीप्लेक्सर लूंगा जिसमें नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन कितने होंगे? n-1। n कितना है? 3। 3 - 1 कितना होता है? 2। तो मैं ऐसा मल्टीप्लेक्सर लूंगा जिसमें सिलेक्ट लाइन 2 होते हैं। तो मैं मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ करता हूं। मल्टीप्लेक्सर मैंने ड्रॉ किया जिसमें कितने नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन होंगे? 2। कहां से आया ये 2? नंबर ऑफ वेरिएबल्स -1, n-1, उतने नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन वाला मल्टीप्लेक्सर मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा। तो 2 सिलेक्ट लाइन वाला मल्टीप्लेक्सर मैंने ड्रॉ किया। जैसे ही सिलेक्ट लाइन मुझे मिल चुका है, अगर पहला क्लास आप लोगों ने देखा होगा, तो जैसे ही सिलेक्ट लाइन मुझे मिल चुका है, मैं बता सकता हूं इसमें कितने इनपुट होंगे। अगर n नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन अगर n हुआ, नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन अगर n है, तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होते हैं? 2 to the power n। यहां पे कितने नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन है? 2। तो यहां पे इनपुट कितना होगा? 2 to the power 2, दैट इज 2 to the power 2, सो दैट इज 4। नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, जिनको हम नाम दे देते हैं I0, I1, I2 एंड द लास्ट वन इज I3। मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ करेंगे जिसमें 4 इनपुट होगा, सो दिस वन इज अ 4:1 मल्टीप्लेक्सर। तो पहला जो क्वेश्चन था, इतने सारे मल्टीप्लेक्सर्स में से कौन सा मल्टीप्लेक्सर मुझे लगने वाला है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, तो वो है उसका जवाब ये। 3 वेरिएबल था, उसमें से एक हम घटाए, n-1, जो आया आंसर उतने नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन वाला मल्टीप्लेक्सर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब मैं ये जगह थोड़ा सा रफ कर देता हूं क्योंकि ये स्पेस मैं यूज करने वाला हूं, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर कौन सा यूज होगा वो हम लोगों को मिल चुका है, मिल गया है। ओके, अब कनेक्शंस करना बाकी है। ये एक्सप्रेशन को लाएंगे ना आउटपुट में, इस एक्सप्रेशन को आउटपुट में लाएंगे, इस एक्सप्रेशन को हम लोग आउटपुट में लाएंगे। मल्टीप्लेक्सर तो मिल चुका है, पर हम कनेक्शंस कैसे होंगे वो देखते हैं। उसके लिए जो चीज करने वाले हैं वो है, हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट कितना है? I0, I1, I2, I3, 4। तो हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे
जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, वो बराबर होंगे नंबर ऑफ इनपुट्स के। तो 1, 2, 3 एंड 4। उसके ऊपर लिख भी देते हैं I0, I1, I2 एंड I3। एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इनपुट्स के बराबर। मिल चुका है। अब ABC तीन वेरिएबल है जिनमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट B और C को डायरेक्टली उठाकर मैं यहां पे लिख दूंगा B एंड C। मल्टीप्लेक्सर में S0 S1 रहता ना, तो S0 को मैं कनेक्ट कर दूंगा C के साथ, S1 को कनेक्ट कर दूंगा B के साथ। डायरेक्टली जितने वेरिएबल्स है उसमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाले वेरिएबल्स को B और C उनको डायरेक्टली उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, कनेक्ट कर देंगे। बचा कौन, A। बच गया ये। तो इसको हम लोग A को कितने तरह से लिखा जा सकता है, A बार या फिर A को दो तरह से लिखा जा सकता है। उसमें से A बार को हम ऊपर लिखते हैं, A को हम नीचे लिखेंगे। तो ये हो गया मेरा टेबल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। अब हम लोग इस टेबल को सिंपल नंबरिंग करेंगे। सिंपल नंबरिंग मतलब 0 से शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सिंपल नंबरिंग। ये कार्नोस मैप नहीं है, दिखता है कार्नोस मैप जैसा पर है नहीं कार्नोस मैप। ठीक है। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम लोग इसको इंटरचेंज कर सकते हैं? नहीं, A यहीं रहेगा, A बार यहीं रहेगा। क्या हम लोग इसके ऑर्डर को इंटरचेंज कर सकते? I0 यहाँ पे लिख सकते, इसको घुमा के लिख सकते, I0, I1, I2, I3? नहीं, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, फिक्स्ड है। ओके। डिजाइन करने के लिए मल्टीप्लेक्सर का यूज करके किसी बुलियन एक्सप्रेशन को डिजाइन करने के लिए ये जो चीज है ये फिक्स्ड है। ओके। अब हम लोग जो क्वेश्चन में दिया गया है जिसको हमको डिजाइन करना है, उस एक्सप्रेशन में जितने नंबर्स है उन नंबर्स को यहां ढूंढेंगे और उनको गोल कर देंगे, इंसर्कल कर देंगे। उसको मैं और एक इंक से करता हूं। यहाँ पे कौन सा नंबर दिया गया है, 1। ढूंढो 1, हाँ यहाँ पे है, तो इसको मैं इंसर्कल कर दिया। फिर क्या है 3 को इंसर्कल कर दो। फिर क्या है 5 को इंसर्कल कर दो। फिर क्या है 6 को इंसर्कल कर दो। बस, बहुत आसान है। अब तो हो ही चुका है, सारा काम हो चुका है। अब कॉलम वाइज वर्टिकली देखूंगा। I0 वाला कॉलम को मैं देखूंगा, क्या ऊपर वाला नंबर इंसर्कल है? नहीं। क्या नीचे वाला नंबर इंसर्कल है? नहीं। दोनों ही अगर इंसर्कल नहीं है वर्टिकली देखने पर, तो हम लोग डायरेक्टली उसके नीचे लिखेंगे 0। ऊपर नीचे दोनों ही इंसर्कल नहीं, तो वर्टिकली देखने पर नीचे लिख देंगे 0। दोनों ही नंबर इंसर्कल है वर्टिकली देखने पर, I1 वाले कॉलम में वर्टिकली देखने पर दोनों ही नंबर इंसर्कल्ड है। आप लोग समझदार हो, दोनों ही है, दोनों नहीं थे तो 0 लिखा, दोनों है तो क्या लिखेंगे 1। डिजिटल मतलब 0 1 ही तो। अब इस वाले थर्ड वाले कॉलम में, I2 वाले कॉलम में ऊपर वाला नंबर इंसर्कल नहीं है, नीचे वाला नंबर इंसर्कल है। जो नंबर इंसर्कल है उसके साइड में देखेंगे, कौन है, A, तो हम लोग इसके नीचे लिख देंगे A। फिर से रिपीट करता हूं, वर्टिकली देखने पर नीचे वाला नंबर इंसर्कल्ड है, ऊपर वाला नहीं है, तो जो नंबर इंसर्कल्ड है उसके साइड में देखेंगे कौन बैठा है, A, तो A लिख दिए। उसके बाद वाले कॉलम को देखते हैं, I3 वाले कॉलम को। 2 नंबर है, उसमें ऊपर वाला नंबर इंसर्कल्ड है, तो इसके साइड में देखेंगे कौन है, A बार। सिंपल। ठीक है। अब ये मुझे मदद करेगा कनेक्शंस करने के लिए। BC मैंने पहले यूज कर लिया, बचा है मेरा A और A बार, 0 और 1। I0 को मैं कनेक्ट करूंगा 0 के साथ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 0 मतलब होता है ग्राउंड, तो ये हो गया आपका ग्राउंड। ठीक है, सर्किट बनेगा, धीरे धीरे बन जाएगा। I0 को मैं किसके साथ कनेक्ट करूंगा, 0 के साथ। I1 को किसके साथ कनेक्ट करूं, 1 के साथ। I1 को मैं किसके साथ कनेक्ट करूं, 1 के साथ। यहाँ पे कुछ एक वोल्टेज भी दे सकते हो आप, या डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो, लॉजिक 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो I1 को मैंने किसके साथ कनेक्ट किया, 1 के साथ। फिर I2 को किसके साथ कनेक्ट करूं, A, BC तो लिख चुका हूं, तो A आएगा। A को मैं कनेक्ट कर दूं डायरेक्टली किसके साथ, I2 के साथ। I2 के साथ A को मैंने कनेक्ट कर दिया। I3 में क्या है, A बार। I3 में क्या है, A बार, तो A तो मेरे पास है, तो इसी का अगर मैं नॉट करूं, कॉम्प्लीमेंट करूं, नॉट गेट लगाऊं, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, A बार मिलेगा। उसी को मैं डाल देता हूं I3 में, तो ये है मेरा A बार।
I3 के साथ किसको कनेक्ट कर दिया मैंने, ए बार को। सो मैंने मल्टीप्लेक्सर को यूज करके इस एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट कर दिया है, डिजाइन कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा मल्टीप्लेक्सर यूज किया जा रहा है वो पता करना। वो एक बार पता चल चुका है, पता चल गया तो हम लोग इस टेबल को ड्रॉ करेंगे। टेबल जैसे ही ड्रॉ होता है इस फंडे को यूज करेंगे। ये फंडे को यूज करने के बाद सर्किट को कंप्लीट करेंगे, कनेक्शंस को एस्टेब्लिश कर देंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा हायर ऑर्डर की एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू एवरीवन।